हमारे साथ सुरजीत जी हैं जो पिछले 31 सालों से 30 सालों से जो है वो सब्जी के उत्पादन का काम कर रहे हैं और इस इलाके के अग्रणी किसान हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सुरजीत जी, जी, कितने साल हो गए और कितना फ़ायदा हो रहा है? क्या खेती में मेहनत ठीक निकल रही है? जी सर। मेहनत तो बहुत करना पड़ती है पर भाई प्रॉफ़िट भी ठीक है इसमें, खेती-बाड़ी में तो। कोई ऐसी चीज़ बीजी हो जिसमें बहुत प्रॉफ़िट हुआ हो, कभी कोई साल आपको याद हो? इसमें मैंने 2015-16 में बीजा था, स्ट्रॉबेरी लगाई थी और उसमें वो लगाया था, बैंगन लगाया था सबसे पहले, तो उसमें मेरे को अच्छा प्रॉफ़िट हुआ। हाँ। आजकल किस चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं आप? आजकल आलू है और सफ़ेद बैंगन है, हरा बैंगन है, उसके ऊपर कर रहे हैं और टमाटर के ऊपर। इसमें भी अच्छा फ़ायदा है टमाटर में और हरा बैंगन में। कोई जो चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं अगल-बगल में जो और वो आप उनको उगाते हों और उनकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो, सब्ज़ी में कहाँ बेचते हैं आप इनको? हमीरपुर सब्ज़ी मंडी में। अच्छा, हाँ अच्छा। जी। मटर भी लगाते हैं कभी? मटर भी लगाया है, 3-4 साल से लगा रहे हैं, पिछले 6 सालों से लगा रहे हैं मटर। मटर में भी अच्छा प्रॉफ़िट है, अगर लेट लगाएँ थोड़ा नवंबर के लास्ट पखवाड़े में या दिसंबर के पहले हफ्ते लगाएँ तो अच्छा प्रॉफ़िट मिल जाता है उसमें। 50 और 60 रुपए किलो का भाव मिल जाता है मंडी में। साल का कितना कमा लेते हैं और कितने एकड़ ज़मीन में है या कितने कनाल में है ये? ये है जी कम से कम वो 25 कनाल में है, तो इसमें साल का कमा लेते हैं कोई 6 एक लाख रुपया। तो उसमें से 3 लाख रुपए जो लेबर और खर्चा चला जाता है, वो 3 लाख प्रॉफ़िट हो जाता है, 1 साल आप में। खुश हैं इससे, है ना? जी। और इतने सालों से आप करी जा रहे हैं, तो चेंज क्या किया आपने? शुरू में कैसे किया था और अब कैसे कर रहे हैं? शुरू में तो हमने घिया डालनी और खीरा लगाया था, उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ाते चले गए। उसमें बीच में हमने ज़्यादा भी सब्ज़ी का काम किया, कम से 100 कनाल में भी किया, तो उस टाइम तो 2 लाख 3 लाख रुपए एक सीज़न में आ जाता था। उस टाइम भाव नहीं थे, आजकल भाव ठीक हैं, तो जो है थोड़ा ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है, कम खेती कम कर रहे हैं। हाँ, छोटा-सा गाँव है ये जी, और मेरे ख़्याल में यहाँ पर 18-20 फैमिलीज़ हैं, 7 ही घर हैं। तो 7 घर हैं, हाँ जी, तो वही बाइफरकेट हुए होंगे। हाँ जी। तो वो आपने जब शुरू किया तो उसके बाद देखा-देखी में बाकी लोग भी क्या आगे आए और आगे उन्होंने भी आए किया? थे, हाँ, कुछ कर रहे हैं, कुछ और जुड़ रहे हैं हमारे साथ भी, किसान भाई। बाकी कितने लोग हैं यहाँ पर और जो यहाँ पे 3-4 लोग कर रहे हैं, तो वो छोटा-छोटा काम करते हैं। मंडी में जाना हो तो हमारे को ही दे देते हैं माल और हम जो है आगे मंडी में बेच देते हैं। जी। इस गाँव की ख़ासियत और क्या है जो आप बता सकते हैं? इस गाँव में अब नया-नया एक शिवधाम बना है और पूरे गाँव में जो है गाड़ी हर घर में गाड़ी पहुँच जाती है। पहले रास्ते थे कच्चे, अब जो है सड़कें बन चुकी हैं पूरे गाँव में। कुछ गाँव वालों की ज़मीन गई, कुछ अपनी ज़मीन दी है हमने। सबसे ज़्यादा हमने अपनी ज़मीन दी है, जहाँ-जहाँ सड़कें गई हैं गाँव में। आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं यहाँ पर, जी, हैं? जी। स्कूल भी +2 है यहाँ पर, प्लस आपके बगल में ही है यहाँ नहीं, पर? हाई स्कूल है यहाँ से हाई 10 स्कूल है। 50 मीटर की दूरी पे। ओके। और पंचायत ने जो कार्य किए हैं उससे खुश हैं? बहुत अच्छे हैं जी, पंचायत ने बहुत कार्य किए और उसमें जो है 3-4 जगह तो उन्होंने छोटे-छोटे पार्क बनाए हैं। मैंने ये गुलेला में बहुत बड़ा शिवधाम बनाया है, तो इसमें जो है हर रोज़ जो है कम से कम भी 400 या 500 आदमी देखने के लिए आते हैं। अब क्या बचा है यहाँ पर करवा लगता है कि गाँव की तरक्की में कोई और चीज़ जुड़ जाए? चलो और देखते हैं कुछ आगे बनवाते हैं कुछ, होटल वगैरह बनाएँगे या कुछ और चीज़ें बनाएँगे बगल में इसके में, देखते हैं फिर। पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए सुदेश जी हमारे साथ हैं, वे भी कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे। सुदेश जी क्या कहेंगे जो आपका शिवधाम बना है? शिवधाम के बारे में यही बोलना मेरा कि ये हमारे गांव की श्यामलाल भूमि थी, जिसको कि बड़े पहले हमने स्कूल के लिए देना चाहा, लेकिन स्कूल के अध्यापकों की कमी की वजह से इन्होंने कोई अधिक पेन नहीं लिया इस बारे में, तो ये ज़मीन ऐसे ही रह गई। फिर बाद में पंचायत ने एक प्रपोज़ल दी कि इसको यहाँ शिव बाड़ी बना दी जाए, जिसके लिए कि हम सब गांव वालों से कांटेक्ट किया उन्होंने, पंचायत प्रधान ने, तो सभी ने सहमति दी अपनी और उसके मुताबिक फिर हम लोगों ने इसके यहाँ शिव बाड़ी का कार्यक्रम बनाया। लेकिन इन बिटवीन हमने बीच में हमारे विधायक श्री आशीष शर्मा जी ने भी हमारा संपर्क जब उनसे हुआ तो उन्होंने बोला कि अगर शिव बाड़ी की बात कर रहे हैं तो इसको क्यों ना शिव धाम बना दो। तो और भी ज़्यादा खुशी हुई और फिर उन्हीं लगभग हमारे विधायक ही हमारे प्रेरणा स्रोत रहे और उन्होंने हमें शिव धाम के लिए प्रेरित किया और हमने उसी दिन से यानी कि दिसंबर 23 में शायद इसका भूमि पूजन हुआ था और आज
24 फरवरी 2025 में एक लगभग साल के अंतराल में हमने इसको लगभग तैयार कर दिया। धाम तो बन गया है, लेकिन अब इसको मेंटेन करके रखना बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनौती भी है और ये अभी सब गांव वालों को स्वीकार है और सभी गांववासी जो हैं इसके लिए डिवोटी हैं और वो आते हैं, समय समय से अपना काम भी करते हैं, बीच में सेवाएं भी देते हैं और अपना समय से बैठ के लोगों का ध्यान रखना, मूर्तियों का ध्यान रखना, झूलों का ध्यान रखना, इस जगह का पूरे ही स्थान का ध्यान रखना भी ये हमारी सब गांव लोग वालों combine कर रहे की, हैं। सभी गांव वालों का ही ये एक आपस में मेल जोल है। आप लोग महिला लोग हैं सारे, और महिला मंडल के भी मैं इसमें सदस्य होंगे। महिला मंडल के कौन है सदस्य इसमें? महिला मंडल के क्या क्या कहेंगे आप? ये जो शिव धाम बना है और इस गांव को लेके, छोटा सा गांव है, बिल्कुल छोटा सा, उसको लेके क्या बोलेंगे आप? उसको लेके बोलेंगे सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, है तो छोटे हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं और जो काम करना है उसको सब इकट्ठे होकर कर लेते हैं। ऐसा ही शिव धाम। आप लोग कुछ और बोलना हमें बहुत चाहेंगे? प्रसन्नता इसकी पे बन गया है। अब ये और तरक्की करेंगे यहाँ। तो इसको संभालना भी तो है ना। संभालेंगे जी, संभाल रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो कुछ बोलना चाहिए। हम तो वहीं घूमने आए थे सर। तो आपको किसने बताया कि वहाँ शिव धाम है? इधर हमारे सिस्टर रहता, हम उनके पास आए थे। कहाँ से आए आप? हम आए रंग से। अच्छा, हाँ, उसके तो बहुत लिए अच्छा लगा देख के। पहली बार आए? हाँ जी, पहली अच्छा बार। अच्छा। और आप जी? मैं तो यहीं की मुझे ये कैसा लग रहा है ये? यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत पैसा खर्च हुआ है इसके हाँ ऊपर। जी, बहुत तो ये खर्चा तो मेंटेन करना भी तो आसान काम कर रहे नहीं हैं जी, गांव वाले मिलके कर रहे हैं। हाँ जी कर रहे तो हैं। किसको देंगे इसका श्रेय जो है? ये हमारा विधायक आशीष शर्मा जी हैं और हमारी पंचायत की प्रधान ज्योति पठानी है उनको, क्योंकि उन्होंने मिलजुल के सबको इकट्ठा करके तभी इनका काम हो पाया जी, नहीं तो नहीं होता। एक भीड़ काफी होती है शाम बहुत को। काफी होती है। 6 बजे तक आगे तो बहुत भीड़ होती है, 8 बजे तक भीड़ होती है यहाँ पे। तो बच्चे तो तंग तो नहीं करते कि भाई यहाँ नहीं पर नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, कोई नहीं करते हैं। पढ़ाई में? पढ़ाई में तो पढ़ाई तो उन्होंने करनी है। पेपर खत्म हो गया अब तो उनको मजा। रात का भी आटा लोग खाया करते थे और पिछले कुछ सालों से, क्योंकि बहुत बड़ी बारिश हुई थी और बारिश के कारण वह ढह गया, हम जानते हैं महिलाओं से कि अब क्या स्थिति है। अब स्थिति के घर घर मशीन लग गई है और आटा तो वैसा मिलता नहीं है, वैसा खाना को होता था। इतने एरिया में 9 घराट थे, 1 मील 1.5 मील के एरिया में 9 घराट थे। 9 अच्छा, 9 में से एक भी नहीं है। कब हुए बंद ये 2014 में फ्लड के कारण हुए, सब बह गए। सारे के हाँ, सारे के सारे किसी बह ने गए। प्रयास नहीं किया? प्रयास करने तो सियाने थे रहे नहीं सकमाने वाले, तिन्होंने जोर नहीं देगा। गांव के बच्चे चली गए नौकरियां हो, तिन्हें घराट फेरे नहीं फेर दे सियाने है सब हुन बुजुर्ग हो गए, सब नहीं फेरते हुन। तो अब मशीनें घर घर में हैं। घर घर में हमारे गांव में 2-3 हो गई हैं। तो उसमें उसके आटे में और अब के आटे में कितना फर्क है? बड़ा फर्क है, वो जल जाता है, उसकी ताकत नहीं होती है। थोड़े दिन रखें तो उसमें पकाने में भी अच्छा होता है, ताजा ताजा। आपके गांव में तो कोल्लू भी लग गया अब। कोल्लू भी लग गया। तो सरसों होती है, होती है थोड़ी थोड़ी। घराट तो अब रहे नहीं। अब आटा मक्की का भी मिल रहा है, डिपुओं में मिल रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? पर वो बढ़िया नहीं है। कारण क्या है? कारण है ऐसा कि वो पता नहीं किससे खरीदी मक्की। सुखविंदर सुक्खू जी ये बताएं, जिन किसानों से जो मक्की खरीदी गई ना, उनके नाम बताएं, किस किस ज़िला से खरीदे, उन सब के नाम बताए जाए, तब कि हम जाके उनके घरों में जाके देखें कि खेती वो क्या ऑर्गेनिक करते हैं कि दूसरी करते हैं। नहीं, कारण क्या है मक्की की, उसमें फर्क क्या है? फर्क है, वो पिसाई ठीक नहीं है, मोटी पिसाई वाला है। वो मक्की की रोटी ना अच्छी नहीं बन रही है। आटा तो वैसे ठीक है वो, लेकिन पिसाई नहीं हुई पिसाई अच्छी। नहीं ठीक हुई है, मोटी है नहीं पिसाई। तो उसमें सरकार का तो कसूर नहीं है, वो अगली खेप में अच्छी आ जाएगी। नहीं नहीं, अगली खेप में कैसे, जिसको किसी से पिसाई कर रहे हैं नहीं, वो ऐसी पिसाई करेगा। सर जी उसमें वो कण है, हैं? मिट्टी कण? दे, रेत दे कण है। साफ और खाने में जो है ना वो कर रहा है आटे में। मक्की पीसी नहीं है नहीं वो। जो पहला लॉट आया उसकी बात कर रहे हैं आप नहीं, ना? अभी दिया, अभी जो दूसरा हाँ, लौट दिया मैं उसमें भी दूसरा आ वैसे गया ही होगा है। या तीसरा आ गया होगा नहीं। हम्म। पर हमें ये भी पता चलना चाहिए ना, वो बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिक है, खाद वाली नहीं है मक्की नहीं। तो हमें बताया जाए कि किस किस जिम्मेदार से खरीदी, तो हम जाके देख सकते हैं, क्योंकि हम भी मक्की बीजते हैं घर में, तो हमें पता है नहीं। अगर वो बोलते हैं सरमौर से खरीदिए, तो हम सरमौर जाके देखेंगे, उस जिम्मेदार को देखेंगे, उसका भी
इससे खरीदिया क्या, इसे उसका देखेंगे जाके हम क्या क्या है, ऑर्गेनिक है कि नहीं। ऑर्गेनिक है, क्योंकि हमें जानकारी है ना। तो फिर तेल आप कहाँ से लेते हैं? कहाँ तेल तो डिपो चावला बथेरा डोनेशन का भी है, आपने कम चलाया हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या कैसे कर रहे हैं और लोग अभी भी आगे आ रहे हैं, उसके उस डोनेशन का आगे क्या करेंगे? देखो सभी लोग आगे आ रहे हैं। हमने जो पर्ची काटते हैं, लोग पैसे देते हैं, पर्ची काटते हैं हम, उसका आगे इकट्ठा करके बैंक में जाता है। जब जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ उसको निकाल के, सभी कमेटी बनी हुई है, तो कमेटी के थ्रू जो काम आगे होगा उसके लिए हम धन खर्च करेंगे। कितना पैसा हो गया अभी तक? पैसा हर दिन कोई 4-5 हज़ार रुपये इकट्ठा हो जाता है शाम तक ना। उसको फिर हमारे मेंबर जो आते हैं कमेटी को इकट्ठा करके सुबह वो बैंक में एक आदमी जाके जमा करवा देता है। हाँ, तो मतलब आमदन ठीक है। और इसका बिजली का और जो बाकी खर्चे हैं वो कैसे रहता है? बिजली का खर्चा तो जो भी हो, जैसे पैसे इकट्ठे हो रहे हैं तो उससे फिर जैसे जैसे आगे डिमांड बढ़ेगी तो वैसे ही हो। धलोट पंचायत की प्रधान ज्योति देवी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं इस गांव के लिए उन्होंने क्या कुछ किया और छोटे से गांव में जो बहुत कुछ आज हुआ है और दूर दूर से लोग यहाँ देखने आ रहे हैं। बात करते हैं उनसे। जी नमस्कार जी, मेरा नाम ज्योति देवी है और मैं ग्राम पंचायत धलोट की प्रधान हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये हमारी पंचायत में गुलेला एक छोटा सा गांव है जहाँ पर कोई 19-20 घर होंगे, उसकी आबादी 70-80 के करीब आबादी होगी। हमने वहाँ पे एक हमें खाली जगह मिली जो एक गवर्नमेंट लैंड थी, उसको हमने ट्रांसफ़र करवाया अपनी पंचायत के नाम। फिर हमने उस पर पंचवटिका के बारे में सोचा कि यहाँ पे हम एक पंचवटिका बनाते हैं ताकि छोटे से गांव के लोगों को यहाँ पे घूमने फिरने के लिए एक छोटा सा एरिया मिल जाए। तो हमने अपने सेल्फ में उसको डाला। फिर बाद में हमने सोचा जब हमारे पास इतनी सारी ज़मीन है तो उस पर कुछ अलग करते हैं ताकि लोगों को भी पता लगे कि एक पंचायत प्रधान क्या कर सकता है। उसके लिए हम विधायक सर से मिले, आशीष जी से। उनको हमने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि सर हम पंचायत में कुछ अलग करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया कि आप आगे आगे चलो और पीछे मैं आपके साथ रीढ़ की हड्डी की तरह चला हूँ और जहाँ भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपका साथ दूँगा। उसके बाद हम गांव के लोगों के साथ मिले और हमारी खुशनसीबी है कि हमारी ही गुलेला गांव में धीरज कौशल जी हैं जिन्होंने इस पूरे गुलेला की जो भी आप आज लोग यहाँ की सुंदरता देख रहे हैं, ड्राइंग जो बनाई हुई है, सुंदरता देख रहे हैं, वो उन्होंने ही इस ड्राइंग को बनाया। वो भी निःशुल्क, हमसे एक भी पैसा उन्होंने इस चीज़ के लिए नहीं लिया, बल्कि हमने किसी और से बात की थी तो वो हमसे 3-4 लाख रुपए जो वो मांग रहे थे। तो उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमने वही एक 30 दिसंबर को हमने एक छोटी सी ग्राम सभा रखी जहाँ पे हमारी पंचायत के लोग, नज़दीक के गांव के लोग जैसे कि दरोग पंचायत के गांव के लोग भी आए। वहीं पे हमने उन लोगों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे वहीं पे 3 से 4 लाख रुपए जो है वो उस समय इकट्ठा लोगों ने दान दिया। और वहीं पे हमने शिवधाम की एक कमेटी बनाई। कमेटी में हमारे जो भी प्रधान अजय जी हैं, हमारे सचिव हैं रजत भाई जी हैं, हमारे महासचिव किशोर जी हैं, धीरज भाई हमारे कोषाध्यक्ष हैं, मैं उसी कमेटी की उपाध्यक्ष हूँ। हम सभी ने वहाँ पे अपनी कमेटी बनाई और उन सभी ने मेरा साथ जो है बढ़ चढ़ कर साथ दिया। हर किसी ने मतलब हमारा ऐसे साथ दिया जो कि वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, सबका ड्रीम प्रोजेक्ट है। और जब वो चीज़ आज हमें देखने को मिल रही है तो अब हमें गर्व होता है कि एक अगर पंचायत में कुछ प्रदान करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो वही ऐसा नहीं है कि सबने हमारा सपोर्ट किया था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हमें कहा कि आप सरकार के पैसे का मिसयूज़ कर रहे हैं, ये पैसा आप कहीं और लगा सकते हैं। कितना पैसा मिला सारा और विधायक ने कितना दिया? टोटल प्रोजेक्ट कितने का है? जी, ये टोटल प्रोजेक्ट कोई 1 करोड़ के लगभग है। विधायक सर ने हमें विधायक निधि से 15 लाख रुपए और अपनी ही पर्सनल निधि से 1 लाख रुपए दिया। और जैसे कि मनरेगा से हमने कोई 40 लाख रुपए के करीब हमने मनरेगा से खर्च किया, हमारे 15वें वित्त आयोग से हमने खर्च किया और लोगों ने हमें 30-40 लाख रुपए तक लोगों ने हमें अपना सहयोग दिया दान के रूप में। और मैं बता दूं कि धीरज भाई जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने भी 1 लाख रुपए जो है डोनेशन हमें दी हुई है इस चीज़ के लिए। और हम बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी पब्लिक मिली है जिसने
उसने मुझे पहले तो प्रधान बनाया, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया कि एक छोटी सी उम्र की लड़की भी एक प्रधान बन सकती है। और उसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में उन्होंने पूरा सहयोग किया, उन्हें अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया। और आज वो चीज़ जब सब जिन्होंने हमारे मतलब साथ नहीं दिया, आज वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो लगता है कि नहीं, हमने कुछ अलग किया है।